हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान और इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच के एनालिसिस लेके आया हूँ और आपका दोस्त फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस बार शुरू से हम लोग ये एनालिसिस करते हैं और वोट वोट द मैचेस। सबसे पहले हम लोग इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के ऊपर चलते हैं कि वो मैच सुबह था। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डेविड मिलान एक बहुत बड़ा बैट्समैन है और पिछले साल पिछले साल आपका वो टॉप 5 में भी था इन वनडे और टॉप में आपका T20 में भी था। तो वाइट बॉल का बहुत अच्छा बैट्समैन है वो। तो हम लोग देखें तो उससे हम लोग एक बड़ी इनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि उसने दी और 140 रन। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो रूट अपनी सेंचुरी नहीं बना पाया और वो 82 रन पे आउट हो गया। बट अगर आप मिलान और रूट की अगर आप पार्टनरशिप देखेंगे तो अच्छी खासी पार्टनरशिप थी और 150 प्लस रन। और ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है और पार्टनरशिप ही आपको मैचेस जितवाती है आखिर में। तो वेरी गुड। जैसे इंग्लैंड ने एग्रेसिव बैटिंग की, इंग्लैंड के टॉप 3 बहुत एग्रेसिव खेले और वेस्टो ने जिस तरह 50 मारी, मिलान ने 140 मारा, रूट ने जैसे 82 रन मारे। तो जिसकी वजह से बांग्लादेश पीछे हो गई। तो विकेट्स की इंतहाई जरूरत थी और वो हर हर वक्त कैचिंग पे लगे रहे, पीछे लगे रहे। वो किसी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि बांग्लादेश मैच जीत सकती है यहाँ से, एक्सेप्ट थोड़ी बहुत बैटिंग में फ्लेवर आया था वहाँ पर। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 10 ओवर के अंदर अंदर विकेटें नहीं ले रहा इतनी जो उसे लेनी चाहिए और जो जो ये ले सकता है बांग्लादेश। अगर मैं बात करूँ तस्कीन की तो वो एशिया मैच में जैसे था वैसे हमें फ्लेवर नहीं आया इन द वर्ल्ड कप उसका। वो शुरू में विकेट नहीं ले रहा है। हाँ, जो दूसरा बॉलर था ऑफ लेफ्टी, उसने काफ़ी अच्छी इन स्विंग की और उसने आउट स्विंग भी की, अवे भी ले गया। बट एक अकेले बॉलर से आपको प्रेशर नहीं होता। अगर वो प्रेशर क्रिएट करता है तो दूसरे एंड पे बॉलर भी होना चाहिए जो प्रेशर को क्रिएट कर सके, वरना प्रेशर लूज हो जाता है। और फिर उसके बाद जब इन तीनों ने रन स्कोर किए टॉप 3 ऑर्डर ने, तो बांग्लादेश की बॉलिंग लड़खड़ाई और फिर स्टेबल नहीं हो पाई, जिस पे हमने काफ़ी वाइड दिखी, काफ़ी फुल टॉस जूसी यॉर्कर दिखी हमें फ्रॉम द बांग्लादेश फास्ट बॉलर्स। और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ने अपने इंग्लैंड बैट्समैन को हावी कर लिया है। हाँ, इंग्लैंड उसी तरह फिनिश नहीं कर पाया जैसे इंग्लैंड फिनिश करने के लिए जाता है। तो आखिर में बांग्लादेश ने अच्छा स्टॉप किया इंग्लैंड को। इसके लिए थम्स अप एक बांग्लादेश को मिलता है। बट बांग्लादेश ने ओवरऑल बहुत गंदी गेंद दी। इनसे इससे पहले मैं स्पिनिंग की बात करता हूँ तो धर्मशाला ऐसी प्लेस है जहाँ पर फास्ट बॉलर का ज़्यादा काम आता है, वहाँ पर स्पिनर्स नहीं आते। बट बांग्लादेश के स्पिनर स्लो स्लो हैं और वहाँ पर ग्रिप एंड टर्न ज़्यादा करवाते हैं। और मुझे मेहदी हसन या शकीब से ज़्यादा उम्मीद थी, मगर वहाँ पर वो लोग विकेट्स इतनी नहीं ले पाए। इवन दो इंग्लैंड ने बहुत कम खेले हैं इन फ्रंट ऑफ बांग्लादेश स्पिनर्स और बांग्लादेश स्पिनर्स को ये एडवांटेज था, मगर वो आउट नहीं कर पाए क्योंकि आई थिंक वो बैकफुट पे चले गए या इन्होंने एग्रेसिव बॉलिंग नहीं की या उनकी फील्डिंग ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया टुवर्ड्स देयर बॉलिंग के। बहुत बड़ा रोल आता है अगर आपका फील्डर का पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट ना करे, वो सिंगल्स को होने दे और वो सिंगल्स को डॉट बॉल में क्रिएट ना करे। और ये बहुत फील्डिंग से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो उनकी फील्डिंग थी वो तितर बितर हो गई जब इंग्लैंड ने शुरू में अटैक किया। उसके बाद फील्डिंग में वो फ्लेवर ही नहीं था बांग्लादेश के। अगर मैं कैप्टनसी की बात करूँ तो शकीब बहुत अच्छा कैप्टन है। बहुत अच्छी तरीके से अपनी बॉलिंग रोटेशन करता है वो, और जिसकी वजह से वो उसे विकेट्स लेके देते हैं बांग्लादेश को। हमने बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान में भी देखा, हमने बांग्लादेश इन श्रीलंका वार्म अप मैच में भी देखा। इवन के एशिया के आखिरी 2 मैचेस में हमने उसे वहाँ पर भी देखा कि रोटेशन पॉलिसी ऑफ शकीब टुवर्ड्स द बॉलर्स बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे तरीके से रोटेट करते हैं उनको। बट वहाँ पे हमने इतनी अच्छी रोटेशन पॉलिसी नहीं देखी जिसकी वजह से विकेटें गिरी उनकी। और वहाँ पर इंग्लैंड 300 रन
प्लस स्कोर कर गया और फिर बांग्लादेश वहाँ पर बैकफुट पे आ गया, क्योंकि धर्मशाला ऐसी प्लेस है जहाँ पर 300 रन स्कोर करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो फास्ट बॉलर का हेवन है और वो बैटिंग हेवन तो है ही नहीं आपका। तो बांग्लादेश को बैटिंग बहुत अच्छी करनी थी, बट बांग्लादेश का जो मसला आता है वो मोस्टली इन द बैटिंग आता है, और इस बार भी हमें यही दिखा। हाँ, लिटन दास फॉर्म में नहीं था, उसने 76 रन किए। उनकी जो विकेट कीपर था, जो एक्स कैप्टन था, उसने 51 रन किए। जो बीच का ऑर्डर था, उसने इंतहाई फेल हो गया और उसने रन्स नहीं किए जो चाहिए थे। अगर वो रन्स करता तो बांग्लादेश 300 कर सकता था, या मे बी बांग्लादेश इंग्लैंड को हरा सकता था, क्योंकि इंग्लैंड की मोटिवेशन इतनी नहीं है जो 2019 में थी। और न्यूजीलैंड इंग्लैंड अभी न्यूजीलैंड से पहला मैच बुरी तरीके से हारा है। तो बांग्लादेश इसको कैश कर सकता था, मगर वो कैश नहीं कर पाया। अगर मैं दूसरे मैच की बात करूं, ऑफ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो वो बहुत बढ़िया मैच था और आखिरी आखिरी वक्त तक मैच किया और बहुत इंटरेस्टिंग मैच था वो। पाकिस्तान मैच जीत गया और इसकी बहुत खुशी है मुझे। पाकिस्तान जैसे खिला, पाकिस्तान हमेशा कोई चीज़ करता है तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग करता है वो ने 300 प्लस रन चेस किए पहली दफ़ा ऑफ पाकिस्तान टीम, और हाईएस्ट वर्ल्ड कप चेस था वो, क्योंकि उससे पहले 322 चेस था और इस बार 345 या 50 चेस था। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस था यहाँ पर और बहुत अच्छा चेस किया। पाकिस्तान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और एग्रेसिव बैटिंग की, जिसकी वजह से वो ये बड़ा स्कोर चेस कर पाए। तो मैं यही कहूँगा, इस एग्रेसिवनेस को और इस एंगल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी फील्डिंग में या बॉलिंग में जैसी एनालिसिस करूँ, तो वहाँ पर फील्डिंग में आप ब्लैक करते थे। वही चीज़ मैं बांग्लादेश के लिए जो बोली थी, वही चीज़ मैं पाकिस्तान के लिए ही बोलता हूँ कि आपकी जो फील्डिंग थी वो इंतहाई बेकार थी, वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करी थी। वहाँ पे आपने डॉट बॉल्स क्रिएट नहीं की। इवन दो शुरू में पाकिस्तान ने 3 आउट कर दिए थे उनके और एक प्रेशर में डाल दिया था, और फिर उसके बाद शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करा के कुशाल मेंडस से भी एक कैच निकलवाया, जो बैकफुट पॉइंट पे इमाम ने छोड़ दिया, और वो सिटर था। वो हाथों के कैच था, वो कैसे ड्रॉप हुआ पता नहीं, शायद वो नर्वसनेस की वजह से ड्रॉप हुआ। अम, और इमाम को ये अपने आप को कूल डाउन करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा इनटू द मैच हमेशा। और जस्ट अगर आप कूल डाउन रहेंगे, अपने नर्व को कंट्रोल करेंगे, तो आप एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिलेगी। और एक अच्छी फील्डिंग का मतलब है आप 60 टू 70 रन आप रोकते हैं और अच्छे कैचेस पकड़ते हैं, जिसकी वजह से और प्रेशर आता है इन द बैटिंग टीम और वो और गलतियाँ करती हैं। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फील्डिंग का देखूं, तो फील्डिंग का रोल मेरे लिए मोर देन 50% है, क्योंकि आप मोर देन 50% फील्डिंग करते हो ज़्यादा देन बैटिंग, ज़्यादा देन बॉलिंग। तो फील्डिंग आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए इन द वर्ल्ड कप। और आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि कैचेस विन द मैचेस, तो आपको कैचेस करने चाहिए। अगर आप कैच कर लेते तो शायद श्रीलंका 250 से भी ऊपर नहीं जाती और जल्दी आप आउट कर लेते। बट श्रीलंका जैसे तक 340 पे चली गई और फिर उसके बाद हमने उसे चेज भी कर दिया। अगर मैं बैटिंग की तारीफ करूं तो सुपर बैटिंग हुई। अगर मैं इमाम उल हक से लेकर मैं इफ्तिकार तक बैटिंग की बात करूं, तो इमाम उल हक डाउन द शॉट बहुत अच्छे खेलते हैं। अगर आप शुरू में उनकी स्ट्रेट ड्राइव देखेंगे तो बहुत प्लीजिंग टू द आई था। इवेंचुअली वो बाउंसर से आउट हो जाते हैं, तो उनको टाइम देना चाहिए। उनको कम से कम 10 ओवर देना चाहिए अपने आप को, कि वो टाइम दें, स्ट्रेट ड्राइव खेलें, कवर ड्राइव खेलें, आगे आगे खेलें अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट में। और टाइम दे इतना कि स्पिनर्स आ जाएं और स्पिनर्स पे आप ज़्यादा अच्छा खेलें, क्योंकि स्पिनर्स आपकी एक स्ट्रेंथ है खेलना, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा है। अगर आप टाइम देंगे तो आपका जो जो आप पुल पे या हुक पे आप आउट होते हैं, तो वो भी आउट नहीं होंगे और उधर भी आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाएगी, जो आप मिस टाइम कर देते हैं हमेशा शॉट। तो इमाम हक को मैं यही कहना चाहूँगा।
बाबर आजम ऐसा आउट था कि जो आउट बहुत रेयरली दिखता है, और ये एक कम्प्लीटली एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इन द बैट्समैन, और बहुत बैड लक भी होती है, क्योंकि इस तरह से एज लग के कीपर के पास जाना बहुत रेयर होता है। और ये बाबर आजम के साथ हुआ, बैड लक। हमें पता है बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है और वो इवेंचुअली रन स्कोर कर लेगा। यहाँ पे हमने यहाँ पर ये भी देखा कि श्रीलंकन कम्प्लीटली एक प्लानिंग के साथ आए थे बाबर आजम को कि बांध के रखने हैं और टुवर्ड्स द पैड्स उससे बॉलिंग करवानी है, क्योंकि बाबर आजम इज़ वेरी गुड ऑन द ऑफ साइड। और इसी और वो कुछ एक दो बाउंसर भी करवा रहे थे टू सरप्राइज बाबर आजम। बाबर आजम ने उसे बहुत अच्छी तरीके से लीव किया, जिसे हम लोग कहते हैं वेल लीव, वो किया और फिर अनलकीली वो आउट हो गया। कि अगर आप से पहले शॉट देखें विकेट से पहले, तो उसने बहुत एलिगेंटली शॉट खेला था डाउन द ग्राउंड, और जिस पे 2 रन बने। बट बाबर आजम की रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी नहीं थी। वहाँ पर रनिंग द विकेट अच्छी हो सकती थी, क्योंकि वो टू का पहला रन बहुत एग्रेसिवली नहीं भाग रहा था। अगर वो एग्रेसिवली भागता तो वो टूल्स को ट्रीज में कन्वर्ट करता, जिसकी वजह से श्रीलंका प्रेशर में आता। तो ये चीज़ थी थोड़ी बहुत जो बाबर आजम के ऊपर मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। तो इसके बाद पाकिस्तान अंडर प्रेशर चले गया और बहुत अच्छा नर्व का कंट्रोल किया बिटवीन अब्दुल्ला शफीक एंड रिजवान। और अब्दुल्ला शफीक की मैं ज़्यादा तारीफ करूँगा क्योंकि उसका वर्ल्ड कप का डेब्यू था, और डेब्यू मैच में आपने सेंचुरी देखी। ये दूसरा डेब्यू बैट्समैन था जिसकी सेंचुरी हुई। पहले आपका न्यूजीलैंड का था और ये दूसरा पाकिस्तानी है, अब्दुल्ला शफीक, जिसने सेंचुरी मारी और वंडरफुल सेंचुरी मारी। फ्लॉलेस सेंचुरी मारी। सेंचुरी से पहले कोई ऐसा चांस नहीं लिया जिसमें आपको लगा कि अरे यार कैच छूट गया, जिसकी वजह से उसे चांस मिला। फ्लॉलेस सेंचुरी मारी जिसे हम लोग कहते हैं। उसने अपने आप को प्रेशर को कंट्रोल किया। उसने अपने आप को टाइम दिया ऑन द पिच, और उसने प्रॉपर टेस्ट बुक शॉट्स के लिए और टेस्ट मैच इनिंग्स के लिए। इवन को वो एग्रेसिव भी हुआ बिटवीन द स्पिनर्स, और इसने फीड का इस्तेमाल किया और जो करना चाहिए एग्रेसिव बैट्समैन को। थम्स अप टू अब्दुल्ला शफीक, और जितना क्रेडिट देना चाहिए उतना हमें देना चाहिए कि अगर अब्दुल्ला शफीक खेलता है ऐसे नहीं, तो पाकिस्तान कभी भी इस पोजीशन में नहीं होता कि वो मैच को जीत सके। तो मैं समझता हूँ कि मैन ऑफ द मैच अब्दुल्ला शफीक को मिलना चाहिए था, बट रिजवान को मिल गया। रिजवान ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और 131 रन। आखिर में रिजवान को के ऊपर क्रैम्प्स पड़े, और क्रैम्प्स ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें अगर आपको पड़ते हैं तो आप नीचे लेट जाते हैं ज़मीन के, फिर उसके बाद आपके उठने की हिम्मत नहीं होती। बट रिजवान ने जैसे एज अ वॉरियर उठा, वो एज अ फाइटर, उसने क्रैम्प्स की जो दर्द को फोकस नहीं किया, और उसने अपने शॉट्स खेले। उसने छक्का भी मारा इन द क्रैम्प्स पीरियड, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आखिर में उसके क्रैम्प्स खत्म हुए, और उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स हमने देखी, और वो टूज भी रन भाग रहा था, और मोर अंडर प्रेशर करते हैं श्रीलंकन प्लेयर्स को। तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर आखिर में मैं साउथ शकील को बोलना चाहूँगा कि आप एक विनिंग पोजीशन पे थे, बट आपने बहुत गंदी तरीके से आप आउट हुए। आप जो आखिरी ओवर था उसको आप रिस्पेक्ट देके छोड़ भी सकते थे, बट आप आउट हो गए। फिर आपके इफ्तिखार भाई ने आके गेम ख़त्म किया। मैच बहुत अच्छा हुआ फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, और बहुत इंटरेस्टिंग मैच। यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड चेज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी गलतियाँ भूल जाए और उसको इम्प्रूव ना करे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का मार्जिन हमेशा रहता है। और पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अगले मैच में नहीं करनी चाहिए। अगला मैच पाकिस्तान का वर्सेस इंडिया है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ऑफ द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा स्टेडियम है ऑफ इंडिया। वहाँ पर 120,000 लोग आएंगे, और वहाँ पर एक अमेंस प्रेशर होगा ऑफ ऑडियंस। तो वहाँ पर प्रेशर नहीं देना, वहाँ पर मोर फोकस क्रिकेट खेलनी है हमें, और फील्डिंग को ऑन द टोज रहना है। जितनी फील्डिंग ऑन टोज होगी उतना हम लोग सिंगल्स रोकेंगे और क्रिएट करेंगे डॉट बॉल्स, उतना इंडियन टीम प्रेशर में आएगी और विकेट ज़्यादा देगी। हमें बॉलिंग में एक्यूरेट रहना है।
एक्यूरेट रहना है, विकेट टू विकेट हिट करना है, बार बार हिट करना है, हार्ड लाइन पे बॉलिंग करनी है। और राउफ से मैं ये कहूँगा कि राउफ की स्पीड बहुत अच्छी है। वो टारगेट करे ऐसे नरम हिस्से को जिस पे बैट्समैन डरता है, स्पेशली ग्राउंड। जब आप ग्राउंड पे बॉलिंग करते हैं 140 146 किलोमीटर पर आवर, अच्छा अच्छा बैट्समैन डर जाता है। एक बार वहां पे बॉल हिट हो गई ना, तो इवन कि आप जितना भी गार्डिंग भी पहन लो, बैट्समैन की चिकन निकल जाती है जब आपकी बॉल लगती है वहां पर। तो वहां पर बॉलिंग करवानी है। और एक सरप्राइजिंग बाउंसर और इन सिंगिंग यॉर्कर या यॉर्कर का एलिमेंट जरूर रखना है। आई नो शाहीन की उंगली में थोड़ा सा मसला है, बट शाहीन को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए और उसे सरप्राइजिंग इन स्विंग और आउट स्विंग करानी चाहिए और फुल लेंथ पे करवानी चाहिए, क्योंकि शुरू में बॉल स्विंग होएगी, क्योंकि 10 ओवर में बॉल स्विंग होएगी। और शाहीन को उसे पूरा फायदा उठाना चाहिए। और शाहीन से शायद वो बॉल 5 ओवर शुरू में करवा सकते हैं, क्योंकि बॉल ज़्यादा स्विंग होगी वहाँ पर। वहाँ पर हमें ये भी देखना है कि वहाँ पर दो ओपनर्स करेंगे, जिसमें रोहित शर्मा, जिसे शाहीन काफ़ी दफ़ा आउट कर चुका है और इसे पता है कि कैसे आउट कर सकते हैं। दूसरा बैट्समैन शायद ईशान किशन करेगा, क्योंकि शुभमन गिल को आउट ऑफ फॉर्म है, उसे डेंगू वगैरह हो चुका है, तो वो नहीं खेलेगा क्रिकेट क्रिकेट। तो शुभमन गिल ही था जो एग्रेसिव आया था शाहीन के खिलाफ, और जिसकी वजह से रोहित शर्मा को टाइम मिला था और उसने एक अच्छी इनिंग खेली थी। अगर शुभमन गिल नहीं है तो वहाँ पर शाहीन को एक एडवांटेज है और जल्दी से वो ईशान किशन को आउट करके और प्रेशर में डाल सकता है रोहित शर्मा को, और फिर रोहित शर्मा की भी इजली वो विकेट ले सकते हैं विद द आउट स्विंग और इन स्विंग। अपनी बॉल को वो सरप्राइज करे विद द इन स्विंग और वो विकेट ले वहाँ पर। तो शाहीन से यही उम्मीद है, वो आगे गेंद करवाए, डरे मत, बस यही उम्मीद है। अगर आप फील्डिंग अच्छी करेंगे, बॉलिंग अच्छी करेंगे और स्पिनर्स को अटैक करना चाहिए सामने, विकेट टू विकेट रहें, आगे रहें, डरे मत कि आपको छक्का पड़ेगा तो क्या होगा। आगे करें, आपको विकेट्स मिलेंगी और मिलनी भी चाहिए। जब आप एग्रेसिव रहेंगे तो आपको विकेटें मिलती हैं वहाँ पर। तो ये मेरी छोटी मोटी एनालिसिस थी ऑफ इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच की। होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आया होगा आपको। और अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब बखैर एंड बाय।